नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। गंगानगर में भंडारे का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी की ग्रहण। शिकारपुरा थाना पुलिस से चलाया वाहन चेकिंग अभियान। और नगर निगम में जल कर संपत्ति कर पर छूट लेकर दाताओं ने जमा किए टैक्स। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन हुआ। अधिकतर पारिवारिक मामलों में समझौता हुआ। शनिवार दोपहर 12 बजे से जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक समझौते भी रखे गए थे। जिला न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल ने बताया कि पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, विद्युत विभाग और बैंक संबंधित मामले रखे गए थे, जिसमें अधिवक्ता संघ ने भी सहयोग किया। अधिकतर मामलों में समझौता हुआ। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आज दिनांक को आयोजित की गई है। बुरहानपुर जिले में कुल 12 खंडपीठें गठित की गई हैं। उक्त खंडपीठों में न्यायालय में लंबित शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस के मामले, मोटर दुर्घटना के मामले, इलेक्ट्रिसिटी के मामले एवं इस प्रकार कमर्शियल कोर्ट के भी कई मामलों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा। और हम सभी से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अधिवक्ता संघ द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है और आमजन से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाकर इसे। बुरहानपुर जिले के गंगानगर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ। शनिवार दोपहर 2 बजे गंगानगर में नागेश्वर शिव मंदिर पर भंडारे का आयोजन हुआ। समिति के ललित आदिवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 15 वर्षों से मंदिर पर भंडारे का आयोजन हो रहा है। आज भी भंडारे का आयोजन हुआ, जहां पर हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भंडारा किया गया है। बड़ी संख्या में लोग पधारे हैं। फिर आप देख रहे हैं सब समिति द्वारा कहाँ पर हो रहा है? नागेश्वर शिव मंदिर समिति द्वारा हो रहा है। कितने वर्ष? 15 वर्षों से हो रहा है भंडारा। हर साल इसी तरह भंडारा होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये भंडारा हमारे गंगानगर में हो रहा है, नागेश्वर महादेव मंदिर, और ये 15 वर्षों से होते आ रहा है। बुरहानपुर रेणुका माता मंदिर के पास शिकारपुरा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वाहन चेकिंग अभियान में नियम विरुद्ध सड़कों पर वाहन दौड़ने वाले वाहन चालकों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला और उन्हें यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर वाहन चलाने की समझाइश दी। प्रभारी अधिकारी सखाराम पगारे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज यहां पर अभियान के माध्यम से लोगों को समझाइश दी जा रही है। नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले 5 वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाकर उनसे जुर्माना वसूला गया। यदि आगे भी इसके द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कोर्ट चालान जैसे कार्यवाही की मांग की जाएगी। तो अगर हेलमेट वालों को समझाइश दी जा रही है, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जो समझाइश दे करके कुछ चालान भी बन रहे हैं। अभी तक 5 वाहनों की चालान बन रही है। जुर्माना 500 और 300 के हिसाब से करते हैं। 500 रुपये जो सीट बेल्ट और बिना हेलमेट का जो चल रहा है उसका 300 रुपये। बुरहानपुर नगर निगम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सुबह से ही करदाता नगर निगम में पहुंचे और उन्होंने संपत्ति कर और जल कर में लगने वाले अतिरिक्त भार में छूट का लाभ लेकर टैक्स जमा करवाया। शनिवार सुबह 11 बजे से नगर निगम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। जलकर और संपत्ति कर में करदाताओं को छूट दी गई। छूट का लाभ लेने के लिए करदाता सुबह से ही नगर निगम में पहुंचे और यहां पर उन्होंने नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जलकर जमा कराया। नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 2254 लोगों को नोटिस दिए गए थे, जिन पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए का बकाया है। शासन के द्वारा लोक अदालत के माध्यम से संपत्ति कर और जलकर के जो बड़े बकायादार होते हैं उनके जो अधिभार है उसमें मात्र अधिभार में छूट देने के लिए लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसका शिविर नगर निगम परिसर में लगा हुआ है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के, जैसे संपत्ति कर के कर और उसके अधिभार की राशि अगर 50,000 तक होती है तो उनको 100% तक छूट है। ऐसे 50,000 से 1 लाख तक होती है तो उनको 50% तक, और इससे ऊपर वालों को 25% तक की छूट का लाभ दिया जाता है। ऐसे ही जल कर में भी कैटेगरी है तीनों,
100% तक, 50% तक और 25% तक। बुरहानपुर के लालबाग में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले बाबा की बारात निकाली गई। बारात में यूपी के कलाकारों ने प्रस्तुति दी तो वहीं भावनगर से आए मंकी के रूप में जैकी वाधवानी ने भी लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के प्रभारी गज्जू चौकसे और कालू भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों से भोले बाबा की बारात निकाली जा रही है। इस बार भी बारात में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए उन्होंने जनता का आभार माना। जी सर, मैं यूपी से आया हूँ और मेरा नाम रविशंकर विश्वकर्मा हो और हमारे बंदर भैया भी यहाँ पे आए हुए हैं। इनका बहुत प्यार, मतलब पब्लिक इनको बहुत पसंद कर रही थी और मैं अघोरी डांस का एक ग्रुप चलाता हूँ और खुद भी आज शिवजी के रूप में आज मैं यहाँ पे आया हूँ भैया। और हमारे गज्जू भैया और कालू भैया दोनों ने मेरे को बुलाया। पिछले साल भी मैं आया था और इस साल भी आया हूँ और आगे आता रहूँगा। सबसे पहले तो इस बारात पे भोले बाबा का ओंकार महाराज का भरपल्ले आशीर्वाद मिलता है। नहीं चाहकर भी बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ पर एक प्रत्येक आदमी इस भोले बाबा की बारात में अपना सहयोग करता है और यहाँ इसकी तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बस बाबा का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब रोजी रोटी सबको मिलती रहे। और अनेक कलाकार, ये भाई सब यूपी से आते हैं। हमको जैसे जैसे लोगों के जरिए पता चलता है कि ये कलाकार वहाँ से, वहाँ कलाकार, तो हम कैसे भी मेहनत करके, और इस बारात को भी बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, तो हमको वो सबसे मिलजुल के सब सहयोग मिलके बाबा की बारात सक्सेस होती है। जैसी भैया यात्रा तो क्या बोलते भगवान भोले की कृपा से है और हम 1 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे। एक्चुअली मैं दर्शक के रूप में उपस्थित था। बारात यादगार रही। इसके पहले एक साधु संत को मैंने बोलते हुए सुना था कि भगवान शंकर की बारात में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, तो उनकी भभूत लगाते थे, सांप वगैरह रहते थे उनके गले में, इसलिए उनकी बुआ ने भी उनके गले में हाथ दूर से फेंक के डाला था। तो उस समय उनको कोई आ नहीं रहा, तो उन्होंने सारे राक्षसों को बुलाया था। राक्षस आए नाचने, तो शंकर जी ने बोला था शांत बैठिए, मैं जब बोलूँगा तब नाचना। फिर जब शंकर जी की बारात निकली तो सारे राक्षस में साथ में नाचते हुए निकले और उसी दिन से कहा जाता है कि बारात के आगे जो भी नाचते सारे राक्षस नाचते हैं। आज हम सभी लोग डांस में शामिल थे और इतना अच्छा उत्सव, इतना अच्छा इकट्ठा किया सभी लोगों को, हमने कहीं नहीं देखा था। मैं खासकर गज्जू को और कालू को कहूँगा कि आपने जो आयोजन किया इसका कोई सानी नहीं है। बुरहानपुर इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में चुनाव को लेकर अफसरों की बैठक आयोजित हुई। शनिवार दोपहर 12:30 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में चुनाव संबंधित अफसर को जानकारी दी गई। बैठक में शामिल नहीं होने वाले लोगों को कलेक्टर के निर्देश पर नोटिस दिए जाएंगे। कलेक्टर भव्या मित्तल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है।